प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे और साथ ही साथ इसका रिलेशन क्लास 12 के मैथ से हम लोग डिस्कस किए थे और मैं आपको बताया था कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है, कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे। पिछला जो क्लास था, जो सिलेबस का क्लास था, उसमें मैं आपको बता दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार मैं बता दिया तो फिर से आपको मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएँ। तो सम्मिश्र संख्याएँ शुरू करने से पहले जो हम लोगों को पूर्व ज्ञान होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि हम लोगों को संख्याएं कहने का मतलब नंबर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा कि नंबर क्या होता है। तो आप बताइए कि नंबर कहाँ से शुरू होता है, बताओ। नंबर जैसे संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी संख्या आता है? एक। हाँ ठीक है, कुछ नाम होगा संख्या का ना। सबसे पहले क्या आता है? नाम है। पूर्ण संख्या से पहले भी कुछ आता है, प्राकृत संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही बात होती है। यानी कि सबसे पहले यदि संख्या की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। क्या होता है डेफिनेशन बोलो तो? गिनती की संख्या नहीं, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि आप 0 लगा दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। यदि उसमें हम लोग प्लस माइनस लगा दिए तब क्या मिल जाएगा? पूर्णांक यानी कि इंटीजर। भाग दे दिए तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रूट दे दिए तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और सब संख्या को मिला दिए तो वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। यहां तक हम लोग जानते हैं, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। और अब कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिसको कि हम लोग कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कल्पना। वही काल्पनिक संख्या ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। समझ गए? कल्पना करना पड़ता है। वास्तविक में ऐसा है नहीं संभव, वास्तविक में संभव नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कल्पना, इमेजिन करना पड़ता है। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ठीक है। यानी कि सम्मिश्र संख्या का जो विस्तार है, जो इसका एरिया है, वास्तविक संख्या से क्या है? ज्यादा है। वास्तविक संख्या से क्या है? ज्यादा है। समझ गए? एक दो कुछ सिंबल हम लोग यूज करेंगे। क्या क्या सिंबल यूज करेंगे? जैसे सी देकर हम लोग पेट काट देंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। जैसे मान लो क्या कि आप अपने परिवार के एक सदस्य है या नहीं? ठीक। तो अब बोलते हैं कि आप अपने परिवार के सदस्य हैं या नहीं? तो बात आप बोलेगा यस है, हाँ या नहीं? यानी कि यहां पर आप हो गए और यहां पर योर फैमिली। क्या आप अपने फैमिली के सदस्य हैं? आंसर है हाँ है। तो यहां पर जो है ना बिलोंग्स टू का साइन दे देंगे। किसका साइन दे देंगे? बिलोंग्स टू का। समझ गए? और आपका एक मित्र है राम। आपका एक क्या है? मित्र राम है। राम, ये राम क्या है? योर फ्रेंड। और यहां पर योर फैमिली हो गया। क्या राम यानी कि आपका फ्रेंड आपके फैमिली का सदस्य है? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। तो इस तरह से लिख कर इसको क्या करना है? काट देना है। क्या करना है?
काट देना है। यानी कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ गए? डज नॉट बिलोंग्स टू। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं ना, 1 2 3 4 5, हाँ या नहीं? यहां पर आपका लिखा हुआ है 2 और यहां पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात होती है। समझ गए? तो क्या 2 प्राकृतिक संख्या के सदस्य है? 2 नेचुरल नंबर है? यस, 2 नेचुरल नंबर है। ये वाला सिंबल दे देंगे। अब बात है कि 0 और प्राकृत संख्या लिख दिए। क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो यहां पर क्या दे दीजिएगा? इस तरह से आप जो है ना लिख कर क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा। यानी इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? बिलोंग्स टू। क्या कम से कम आज 2 सिंबल हम लोग सीखे, तो क्या 2 सिंबल समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यदि ये परेशानी नहीं है तो इसको भी नोट करना है। इसके बाद हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक बात को नोट करना है। एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से। यही समझिए कि आप अभी तक नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट जो है ना छलांग लगाकर यदि आप क्लास 10 पास करके आए हैं तब भी हम आपको समझा देंगे, लेकिन हाँ आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा तब। चलो इसको नोट करो। हो गया? हो गया ना? चलो जी हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। इस चीज को समझने के लिए जिसका जिसका जरूरत पड़ेगा पहले उसको बताएंगे, तभी आपका शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज। हाँ, अब देखो हम लोग समूह की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह की बात करते हैं, हाँ या नहीं? समूह को हम लोग बोलते हैं सेट। समूह को क्या बोलते हैं? सेट, यानी कि समुच्चय। क्या बोलते हैं? समुच्चय। और याद कीजिए कि आपका जो पहला चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसका क्या नाम लिखा हुआ है क्लास 11 में? सेट्स, है या नहीं? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सेट्स, यानी कि समुच्चय के ही बारे में पढ़ना। समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें सेट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जैसे बोले प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक संख्या के समूह, यानी कि सेट्स की बात कर रहे हैं। तो सेट्स के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं क्या होता है। सेट्स यानी कि समुच्चय। सेट्स यानी कि समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समुच्चय क्या होता है कि ऐसे वस्तुओं का समूह, संग्रह, कलेक्शन, जो अपने आप में परिभाषित हो, जो अपने आप में क्या हो? परिभाषित हो, डिफाइंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेट्स, यानी कि समुच्चय। जैसे हम बात करते हैं कि
अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल यानी कि स्वर्णों का समूह। तो क्या ये सही है, सेट्स है? क्योंकि सही बात है, आपका ए ई आई क्या हो गया, आपका वॉवेल होएगा, हाँ या नहीं? ठीक, ये सेट्स होगा। हम बोलते हैं कि आपके स्कूल में विद्यार्थियों का समूह, सेट्स होगा? हाँ, हो जाएगा। इसके बाद हम बोलते हैं कि भागलपुर शहर में सबसे खूबसूरत लड़की का समूह, सेट्स होगा? क्यों नहीं सेट्स होगा? ए बेटा पहले जाबी लगा लो, जाबी। हाँ। क्या बोले? भागलपुर शहर में सबसे खूबसूरत लड़की का समूह, सेट्स होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा सेट्स? समूह क्यों नहीं? खूबसूरत लड़की को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, 100, 50, 200, 1000 जितना भी होगी। ये सेट्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि नजरिया लोगों का अलग अलग होता है, लोगों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कोई स्किन की खूबसूरती पे जाता है, कोई लंबाई पे जाता है, किसी का हाँ लगेगा कि हेयर कटिंग बहुत अच्छा है, उस पर चला जाएगा। कुछ लोग उसके पढ़ाई को लेकर जाएंगे, कुछ लोग जो है कि उसके अंदर का जो गुण है उस चीज़ को देखेंगे, हाँ या नहीं? यानी कि ये अपना वेल डिफाइन नहीं है। खूबसूरत जो बोले, ये खूबसूरत वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए यह सेट नहीं है। लेकिन यदि बात किया जाए कि भागलपुर शहर के वैसे लड़कियों का समूह जो कि 5.5 फीट या उससे ज़्यादा है, तो ये सेट होगा, ये सेट हो जाएगा। क्योंकि जितना भी लड़की 5, 5.5 या उससे ज़्यादा है उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे, हाँ या नहीं? वेल डिफाइन है ना, पता कर लेंगे कि सबका हाइट क्या क्या है। जिसका भी हाइट 5.5 फीट या उससे ज़्यादा है अपने समूह में रखेंगे, जिसका उससे कम है उसको हटा देंगे, सेट्स हो जाएगा, है या नहीं? अब कहा जाए कि भारत के 11 सबसे बढ़िया बैट्समैन का समूह, भारत के क्रिकेट खिलाड़ी का 11 सबसे बढ़िया बैट्समैन का समूह, सेट्स होगा? हो जाएगा। जैसे क्या क्या बोलिएगा? सचिन बोलिएगा, सौरव गांगुली, पांड्या, राहुल द्रविड़, धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, और धोनी का तो नाम बोल दिए थे, और अच्छा वो तुम लोग नाम जानता होगा, हम नहीं जानते हैं। और यानी कि ये सेट्स होगा, हाँ या नहीं? हम तो भारत का बोले ना, हम तो भारत का बोले ना, यानी कि ये सेट्स होगा ना। क्या बोले? भारत के 11 सबसे बढ़िया बैट्समैन का समूह, सेट्स होगा। लेकिन बेटा सेट्स कैसे होगा? आप किसके आधार पे कह सकते हैं कि बढ़िया बैट्समैन है? आप बढ़िया बैट्समैन की क्या डेफिनेशन लगाते हैं? क्या जो आया एकदम मार दिया, एकदम 6 सिक्सर देते जा रहा है, क्या आप उसको एज ए बढ़िया काउंट किए? या जो कि धीरे धीरे खेले, बैलगाड़ी की तरह खेले लेकिन लंबा इनिंग खेले, आप उसको बढ़िया मानते हैं? या आप उसको बढ़िया मानते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खिलाड़ी आउट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको रन बनाना, आपको सिर्फ बच के रहना है, आपको जो है ना कि 4 ओवर बच के रहना है, आप उसको बढ़िया बैट्समैन मानते हैं? या जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि किसी भी हालत में भी रन रेट बढ़ाना है, हाँ भले आप जैसा भी खेलते हो लेकिन अभी रन रेट बनाना है, 2 छक्का मार दीजिए रन रेट बढ़ जाएगा, या आप उसको बढ़िया मानते हैं? इसमें से किसको आप आधार मानकर कहिएगा कि बढ़िया बैट्समैन है? वो तो आपका सोच है ना, क्या सबका ऐसा सोच होगा? सबका नजरिया अलग अलग हो जाएगा ना। यदि सबका नजरिया अलग अलग होगा, बदल गया, तो आपका ये सेट्स नहीं होगा।
इसीलिए अभी जो मेरा क्वेश्चन था कि भारत के 11 बहुत ही बढ़िया बैट्समैन का समूह, ये आपका सेट्स नहीं होगा। समझ गए ना? यानी कि सेट्स के लिए क्या है? सेट्स के लिए क्या है कि वह चीज, वह वैसे वस्तुओं का समूह जो अपने आप में परिभाषित हो। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा? वैसे वस्तुओं का समूह जो अपने आप में परिभाषित हो, उसे समुच्चय सेट्स कहते हैं। समुच्चय यानी कि क्या कहते हैं? सेट्स। इंग्लिश में ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। समझ गए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels of इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर्णों का समूह। ये भाई साहब आपका सेट होगा, ये भाई साहब आपका सेट होगा। समझ गए? ये सेट होगा। लेकिन यदि हम लोग कहें द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ भागलपुर सिटी, ये सेट आपका नहीं होगा। यानी कि भागलपुर शहर में खूब सूरत लड़कियों का समूह, ये सेट आपका नहीं होगा। समझ गए? ये सेट आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हम लोग ब्यूटीफुल गर्ल्स जो लिए हैं, ये भाई साहब अपने आप में परिभाषित नहीं। समझ गए? अपने आप में परिभाषित नहीं। सेट्स को जो है ना, सेट्स लिखने का आपका है 2 तरीका। कितना तरीका है? 2 तरीका। इसको एक हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में और एक लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोगों को पढ़ना क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझते हैं। इस जगह पर आने के लिए जितना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, हाँ या नहीं? सेट्स तो तब ना डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग सेट एज ए चैप्टर पढ़ेंगे। सेट्स हम लोग कब डिटेल में पढ़ेंगे? जब सेट हम लोग एज ए चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके लिए जो बेसिक है उस चीज को मैं आपको बताता हूं। सेट्स को जनरली हम लोग क्या करेंगे? सेट्स को लिखने के लिए जो है ना हम लोग मझली ब्रैकेट का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? मझली ब्रैकेट का। और इसके अंदर कोमा दे देकर जो है सदस्य को लिखेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? कोमा दे देकर सदस्य को हम लोग लिखेंगे। जैसे ये आपका जो है ना, ये आपका जो है इंग्लिश अल्फाबेट वाला, इसको लिखने का क्या तरीका होगा? बोलो क्या क्या होता है?
AEIOU, समझ गए। AEI और क्या होता है OU, AEI और क्या होता है OU, समझ गए। AEIOU पहले मछली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, अब इसको सेपरेट करना है, यानी कि अलग करना है। अलग किससे करेंगे? कोमा से। किससे करेंगे? कोमा से। तो इसको जो है ना हम लोग कोमा से अलग करके लिख दिया। और सेट को जो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सिंबल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सिंबल की। तो हम लोग सिंबल लिखेंगे। जैसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पहला आपका लेटर क्या है? एन, एन से लिखते हैं। तो इसी तरह से आपका वोवेल, वोवेल का पहला लेटर क्या है? भी। तो हम लोग इसको कैपिटल भी से लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही यूज कीजिए, लेकिन यहां पर हम लोग किससे इसको डिनोट कर देंगे? कैपिटल भी से। समझ गए? किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल भी से। एकदम क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सेट्स को कैसे लिखेंगे हम लोग? मछली ब्रैकेट के अंदर कोमा से अलग करते हुए, कोमा से सेपरेट करते हुए, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तक अब हम लोगों को पढ़ना है सम्मिश्र संख्याएं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो संख्या के बारे में पढ़ते हैं। बताओ संख्या आया कहां से? प्राकृतिक संख्या से शुरू होता है, हाँ या नहीं? हम लोग जो है शुरू करते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या होता है जी? गिनती की संख्या को बोलते हैं, हाँ या नहीं? तो इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? एन। पहला एन है ना, इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? एन। और देखो अभी तुरंत बताए ना कि इसको क्या करेंगे? मछली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये सेट है ना, ये समूह है ना। तो क्या क्या है बोलो तो? क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है या नहीं? डॉट डॉट डॉट। कुछ हम छोड़ रहे हैं, कोमा छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? कोमा। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोगों को क्या देना पड़ेगा? कोमा देना पड़ेगा। एकदम क्लियर हो गया? अब बताओ तो प्राकृतिक संख्या के बाद क्या आएगा? पूर्ण संख्या। ये आपका आएगा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। बोलो तो क्या हो जाएगा? पहला इसका सिंबल कितना है? डब्लू है ना। इसका जो है ना पहला लेटर क्या है? डब्लू। तो डब्लू से डिनोट कर दो। और कहां से शुरू होता है? 0 से, हाँ या नहीं? तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएगा। समझ गया? चलो इसके बाद बोलो तो क्या होता है? पूर्णांक संख्या। वेरी गुड। इसके बाद क्या होता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स, INTGERS। इंटीजर्स, हाँ इंटीजर्स। देखो अपनी सुविधा के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही लिख लेना, हाँ, क्योंकि अब देखो बेटा, अब प्योर हिंदी वाली बात तो खत्म हो जाएगी। अब आप क्लास 10 में के बाद आए हैं, तो अब प्योर हिंदी वाली बात तो खत्म हो जाएगी। ये नहीं कहना कि एकदम जैसे कि क्लास 10 में प्योर हिंदी ही चलता था, एक शब्द इंग्लिश में रहता था, उससे गड़बड़ा जाएगा।
आपको पिछले क्लास में बताया है कि कंसेप्ट को जो है ना बढ़ाना है, अपने समझने की क्षमता बढ़ाना है। और यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो फार बेटर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो सारी किताब इंग्लिश में आती है। लेकिन यदि प्योर इंग्लिश नहीं समझते हैं तो इंग्लिश तो समझिएगा। इंग्लिश मतलब क्या हुआ? मिक्स। क्या हुआ? मिक्स। मिक्स समझना ही पड़ेगा, प्योर हिंदी वाला काम नहीं करेगा। और ऑलमोस्ट देखिएगा जितने भी टीचर हैं क्लास 11 12 के, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सभी मिक्स करके ही पढ़ाते हैं। इंटीजर्स बताओ तो बेटा, पहला लेटर क्या है इसका? पहला लेटर इसका है आई। क्या है आपका? आई। समझ गए? या इसको जेड से भी डिनोट कर लेते हैं। और बोलो तो क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इधर तो डॉट 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 से शुरू होगा ना, काहे को ओने माइनस इन्फिनिटी से ना शुरू हो जाएगा। तब कितना? -4 -3 -2 -1। समझ गए? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4। बात एक ही ना हुआ जी? बात एक ही हो गया। चलो इसके बाद बोलो तो क्या जानते हैं हम लोग? परिमेय संख्या है या नहीं? परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या। बोलो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। यानी कि भाग वाली बात हो जाती है। क्या वाली बात हो जाती है? भाग वाली बात हो जाती है। यानी कि इस प्रकार से P/Q, बोलो हाँ या नहीं? P/Q, जहां पर P और Q ये दोनों क्या होता है? ये दोनों होता है इंटीजर। P और Q क्या होता है? इंटीजर, पूर्णांक संख्या। याद करो परिमेय संख्या के क्या डेफिनेशन पढ़े हैं? P/Q के रूप में वैसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यही ना? नहीं, कुछ हम लोग छोड़े, कुछ हम लोग छोड़ दिए। यदि कहते हैं कि P/Q के रूप के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं तो हम लोग सही नहीं बोल रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं। Q ≠ 0। वेरी गुड। तुम्हारा कहना बेटा कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। और भी कुछ बोलना पड़ता है। जहां पर P और Q आपका क्या है? पूर्णांक संख्या है। यदि हम ऊपर √3 नीचे 2 लिख देंगे तो होगा? नहीं होगा। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। क्या होना चाहिए? P और Q पूर्णांक संख्या। तो P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q बिलोंग्स टू क्या लिखे? इंटीजर। अभी जस्ट सिंबल बताए थे ना इसके पहले कि इसका मतलब P और Q किसका सदस्य है? तो पूर्णांक का, यानी कि इंटीजर का सदस्य। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे जिस रूप में नंबर को लिखे हैं, सुन लो, यहां पे जिस रूप में नंबर को लिखे हैं ये आपका सेट का फॉर्मेट है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। और ऊपर वाला जो फॉर्मेट है ना इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। यानी सेट लिखने का 2 तरीका उस समय बताया था, हालांकि 3 तरीका होता है लेकिन अभी 2 ही पढ़ो। तो ये जो लिखे हम लोग ये किस फॉर्मेट में लिखे हैं? बोलो रोस्टर फॉर्म में। और इसको किस रूप में लिखे हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपका गुण के आधार पर लिखा जाता है, प्रॉपर्टीज के आधार पर लिखा जाता है। समझ गए? और बात है कि इसको डिनोट किस नंबर से करेंगे? बोलो तो किस नंबर से डिनोट करेंगे? इसका पहला लेटर क्या है? तो R से डिनोट कर दे, लेकिन R से नहीं करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। आप बोलेगा मास्टर साहब Q से क्यों डिनोट करेंगे? इसका तो पहला लेटर R है, रेशनल नंबर का पहला लेटर R है, तो R इससे नहीं करते। R को रियल नंबर, वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं। ये Q इसीलिए लेते हैं क्योंकि भाग वाली बात है ना, और जब भाग देते हैं तो भागफल आता है, शेषफल आता है, और भागफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
कोसेंट। भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोसेंट। वही कोसेंट का पहला लेटर क्यू लेते हैं। कोसेंट का पहला लेटर क्या लेते हैं? क्यू। बुझ गया बात को? चलो, इसके बाद आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। क्या होता है इरेशनल नंबर? जिसको इस फॉर्म में नहीं लिख पाए, यही ना? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसे, इसका मतलब ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाले के रूप में नहीं लिख सकते। ये भाई सब आपका एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल जैसे बताओ तो, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल। ये सब कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन एक तो हम गड़बड़ कर दिए इसमें। बोलो क्या गड़बड़ कर दिए हैं? √4 नहीं ना होगा, क्योंकि इसका मतलब तो 2 हो जाता है ना। √9 नहीं ना होगा, इसका मतलब क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। समझ गए? ये सब संख्या तो है ही, साथ ही साथ इसमें एक पाई भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पाई। अब बोलेगा मास्टर साहब एक बात बताइए, पाई बराबर 22/7 होता है ना? आप कहिएगा ना मास्टर साहब पाई बराबर क्या होता है? 22/7। और 22/7 तो आपका p/q के रूप में लिख दिए। पाई/7 हम लोग किसके रूप में लिख दिए? p/q के रूप में। इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, और आप इसका एग्जाम्पल देते हैं परिमेय संख्या में। बोलो हाँ या नहीं? तो मेरा बात कहना है कि आपको किसने कहा कि पाई का मान 22/7 होता है? ये कहीं है कि पाई का मान 22/7 होता है? एकदम यही लिखा हुआ है, अटल सत्य है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा रहता है किताब में पाई के जगह पे 22/7 लीजिए। पाई के जगह पर आप जो है कि 3.14 होता है ना, उसको आप लीजिए। समझ गए? उसको आप क्या कीजिए? लीजिए। यही होता है, ऐसा नहीं है। पाई बराबर 22/7। पाई का जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इसका परिभाषा दिया जा सकता है। पाई का परिभाषा क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं? पाई। 10वां क्लास में पढ़ा था। वृत्त के परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। ठीक। तो ये सारी संख्या आपका क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या। ठीक। चलो इसको नोट करो, और एक जरा सा है, बल्कि यहीं पे लिख भी देते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है वास्तविक संख्या। क्या आ जाता है? वास्तविक संख्या। अच्छा, इसको क्या चीज से हम लोग डिनोट करते हैं? तो इसका जो सिंबल होता है ना, इसका सिंबल हम लोग क्या करते हैं? टी या क्यू डैश से डिनोट करते हैं। किस चीज से? टी या क्यू डैश। जैसे क्यू का मतलब ये हो गया, क्यू डैश का मतलब उल्टा हो जाता है। याद करो 10वां क्लास में जब हम लोग पढ़े थे, आने की घटना ए है तो नहीं आने की घटना ए डैश हो जाता है। याद है ना जी? 10वां क्लास में जब प्रायिकता पढ़े थे तो 6 आने की घटना ए और 6 नहीं आने की घटना ए डैश लेते थे ना। वही बात है, क्यू का मतलब फल लाता है, क्यू डैश का मतलब चिल्ला, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट। क्या बोला? किसका? यही तो बोले ना, क्यू टी और क्यू डैश, यही ना बोले अभी। इसका संकेत वही है। वास्तविक संख्या को हम लोग लिखते हैं रियल नंबर। क्या लिखते हैं बोलो तो? रियल नंबर। और इसका जो है, और इसका आपका पहला लेटर क्या है? आर। तो आर इसके लिए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
r, और इसमें क्या हो जाता है, दोनों संख्याएं के योग को, यानी कि बराबर q प्लस कितना q डैश, q प्लस कितना q डैश, समझिए। यानी कि अभी तक हम लोग 10वां क्लास तक जितना भी संख्या की बात करेंगे, क्लास 10 तक हम लोग जितना भी संख्या की बात करेंगे वो किस में बात करेंगे, वास्तविक में। अब बात है कि आप बताइए क्या प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या हुआ? यस, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 है, तो क्या मेरा 1 2 3 4 वास्तविक संख्या है कि नहीं है कि नहीं है? यानी कि सारी प्राकृतिक संख्या आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। हम कहेंगे क्या सारी प्राकृतिक संख्या मेरी पूर्ण संख्या है? आप कहेगा है? कहीं नहीं, प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या में आइए गया ना, आ गया ना, ठीक। हम कहेंगे कि आप एक बात बताइए, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? यस, क्या कि पूर्णांक संख्या में तो 1 2 3 4 5 है ये ना है जी। हम कहेंगे क्या पूर्णांक संख्या मेरा वास्तविक संख्या होता है? यस, क्योंकि जो भी आपका पूर्णांक संख्या है वो वास्तविक संख्या में तो आ ही गया ना, है या नहीं? यानी कि ये आपका जो है ना प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। हालांकि अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब हम लोग एज ए चैप्टर पढ़ेंगे ना सेट, जब सेट को एज ए चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों को काम से मतलब है या नहीं? हम लोग क्या पढ़ने चले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, तो संख्या के ही बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक। तो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको नोट करो, हो गया नोट? चलो बढ़िया है, हो गया नोट। तो अब देखो जी, सबसे पहले किस संख्या का हुआ था? सबसे पहले किस संख्या को परिभाषित किया गया था? प्राकृतिक संख्या। और उस समय क्या है कि उस समय आपका क्या था, मान लो कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग पढ़े, प्राकृतिक संख्या इस तरह से आ गया था, सॉल्व करते करते 2x बराबर क्या आ गया था? 4। 2x बराबर क्या आ गया था? 4। तो यहां पर हम लोग x बराबर क्या निकाल लिए? 2, और ये हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि 2 4 2 ये सब का सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। सब का सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। मान लो क्या कि हल करते करते आपके पास ऐसी संख्या आ गया था 2x - 4 बराबर 0। किसी चीज को सॉल्व करते करते, गणित का सवाल बनाते बनाते फॉर्मेट क्या आ गया था? 2x - 4 बराबर या 2x + 4 बराबर 0, माइनस छोड़ो ना, 2x + 4 बराबर 0। यानी कि अभी आपको किस किस संख्या के बारे में पता है? आपको पता है प्राकृतिक संख्या, और 0 भी है ना, यानी कि आपको पता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अभी आपको किस संख्या के बारे में पता है? प्राकृतिक संख्या, होल नंबर। या आप होल नंबर यदि कह देते हैं, पूर्ण संख्या कह देते हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो पहले जानते हैं तभी ना आया जी। यदि आप कहते हैं कि आपको नॉलेज है किसका? पूर्ण संख्या का, होल नंबर का, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज किसका है? नेचुरल नंबर का भी है, प्राकृतिक संख्या का नॉलेज है या नहीं? क्योंकि उसी में तो आप 0 लगा देते हैं ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो तो 2x बराबर -4, x बराबर -4/2, और x बराबर कितना आ गया? -2। और आप गलत हो गए। क्यों गलत हो गए? क्योंकि x बराबर कितना आ गया? -2। आप तो अभी 0 1 2 3 4 5 जानते हैं ना। अभी आप किसके बारे में जानते हैं? 0 1 2 3 4 5, आप तो अभी यही जानते हैं। लेकिन आपका आंसर किस में आ गया? तब जाकर हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना पड़ा था? निगेटिव नंबर के बारे में पढ़ना पड़ा था। किसके बारे में पढ़ना पड़ा था?
निगेटिव नंबर, यानी कि तब इंटीजर यानी कि तब पूर्णांक संख्या आया था। तब कौन सी संख्या आया था? पूर्णांक संख्या आपका तब आया था। समझ गए बात को? पूर्णांक संख्या तब आया। अब फिर क्या हुआ? अब आपका क्या था? 2x + 3 = 0। 2x + 3 = 0 हल करते करते आ गया। तो यहां से बोलो, यहां से जो है आपका 2x बराबर कितना? -3। x बराबर कितना हो गया? -3/2। गड़बड़ हो गया ना? नहीं, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। बटे वाला आप तो निगेटिव नंबर जानते हैं जरूर, लेकिन आप तो बटे वाला भी नहीं जानते थे जी। तब किसके बारे में हम लोगों को जो है ना परिभाषित करना पड़ा? परिमेय संख्या। किसके बारे में? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों को जानना पड़ा। हल करते करते क्या आ गया था? इस प्रकार से x² - 5 = 0। x² - 5 बराबर कितना? 0। तो यहां से बोलो कि x² बराबर कितना? 5 और x बराबर कितना हो गया? √5। आप क्या ऐसी संख्या के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। तब किसके बारे में परिभाषित किया गया? अपरिमेय संख्या के बारे में परिभाषित किया गया। किसको परिभाषित किया गया? अपरिमेय संख्या को परिभाषित किया गया। और जब परिमेय और अपरिमेय दोनों हो गया तो फिर क्या मिल गया आपको? वास्तविक संख्या। क्या मिल गया? रियल नंबर। क्या मिल गया? रियल नंबर। चलो, वेरी गुड। अब बात यह है कि आपका x² + 1 बराबर आ गया 0। x² + 1 बराबर क्या हो गया? 0। यहां से x² बराबर -1, x बराबर √-1। x बराबर क्या हो गया? √-1। और रूट के अंदर यदि आपका माइनस हो जाए, यानी कि यदि आपका रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, -v का मतलब जानता है ना क्या होता है? निगेटिव। -v का मतलब निगेटिव। यदि रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, इसको ऐसे बोलते हैं, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं? इस केस में क्या बोलते हैं हम लोग? इसको काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर जो है आपका यदि माइनस आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। यानी कि तब आपको किसके बारे में विचार करना पड़ा? कल्पना करना पड़ा। वास्तविक में तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी आप संख्या को वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, किसी भी संख्या को आप वर्ग करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, वैसी संख्या क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन यहाँ पे वर्ग करने पर आपको क्या मिल गया? माइनस। यानी कि अब आप वास्तविक से आपको हटना पड़ गया। वास्तविक से हटना पड़ेगा, आपको कल्पना करना पड़ा, आपको इमेजिन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कल्पना, यानी कि आपको इमेजिन करना पड़ा। वही इमेजिन आपका जो है ना इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या आपका कहलाता है। और तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। किस पे आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। यानी कि यहां से अब वास्तविक वाला बात खत्म हो गया। वास्तविक तक रहकर हम लोग ऐसे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ गया ना? वास्तविक तक रहकर हम लोग ऐसे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कल्पना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कल्पना। तो हम लोग कल्पना करेंगे, अगले क्लास में करेंगे कल्पना, है या नहीं? ठीक है। तो देखो, क्लास आप लोगों का शुरू हो चुका है। क्लास आप लोग डेली कीजिए। अभी समझ गए? डेली आप क्लास कीजिए, लाइव क्लास कीजिए। क्लास अब आपका शुरू हो चुका है, इसका मतलब शुरू हो चुका है। ठीक है, चलिए।